5वां अध्याय कर्म संन्यास योग श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय में कर्म संन्यास, कर्म का त्याग और निष्काम कर्मयोग, फल की इच्छा का त्याग कर कर्म करना के बीच तुलना की गई है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म का संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, परंतु निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहता है। अर्थ: संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। अध्याय के प्रमुख विषय: कर्म संन्यास और कर्मयोग की तुलना। केवल कर्म का त्याग करने से मुक्ति संभव नहीं। फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करना श्रेष्ठ है। ज्ञानी पुरुष के लक्षण: वह राग द्वेष से रहित होता है। सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। समत्व बुद्धि का महत्व: ज्ञान की दृष्टि से पंडित, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान देखना। मुक्ति का मार्ग: कर्म करते हुए भी यदि व्यक्ति आसक्ति मुक्त है तो वह मुक्त माना जाता है। ध्यान और परम शांति: ध्यान और आत्मनियंत्रण द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। निष्कर्ष: इस अध्याय में कर्म और ज्ञान का समन्वय करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ है। अर्जुन का यह प्रश्न श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पूछा गया है। वे भगवान से पूछते हैं, कर्मयोग और ज्ञानयोग में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? अर्जुन का यह प्रश्न उनकी संकोच और असमंजस को दर्शाता है। उन्होंने पहले कर्मयोग की महिमा सुनी थी, फिर ज्ञानयोग और कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। अब वे यह जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से उनके लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों ही मार्ग मुक्ति के लिए लाभकारी बताए गए हैं, लेकिन अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। अर्जुन का यह प्रश्न सामान्य रूप से प्रत्येक साधक के मन में उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जीवन में कभी कभी यह भ्रम हो जाता है कि कर्म अर्थात कर्मयोग और ज्ञान अर्थात ज्ञानयोग में से कौन सा साधन या मार्ग ज्यादा उपयुक्त है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कर्मयोग और ज्ञानयोग के बीच के अंतर को स्पष्ट किया और यह बताया कि दोनों ही मार्ग अंत में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सहायक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्मयोग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और फल की चिंता न करते हुए कार्य करता है। इसमें एक प्रकार से संसार में रहते हुए भी सांसारिक मोह से मुक्ति पाई जाती है। ज्ञानयोग वह मार्ग है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से मन और आत्मा को शुद्ध किया जाता है। फिर भी श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मयोग ही अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानयोग का सही मार्गदर्शन कर्मयोग के बिना संभव नहीं। अतः भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने का निर्देश दिया, जिससे वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर सके। अर्जुन का यह प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता के 4 और 5वें अध्याय में विशेष महत्व रखता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि जब आपने कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों का ही वर्णन किया है, तो इनमें से कौन सा मार्ग उनके लिए श्रेष्ठ है? अर्जुन का यह प्रश्न उनके भ्रम और असमंजस को दर्शाता है, क्योंकि वे दोनों मार्गों के बीच निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अर्जुन का यह प्रश्न कर्मयोग और कर्म संन्यास के महत्व को स्पष्ट करता है। उन्हें यह जानने की आवश्यकता थी कि क्या कर्मों का त्याग करना, कर्म संन्यास, अधिक लाभकारी है या फिर बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करते रहना, कर्मयोग, ही अधिक उचित है। यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के लिए एक अवसर था ताकि वे अर्जुन को सही मार्ग का ज्ञान दे सकें और यह समझा सकें कि कर्मयोग में ही स्थिरता और निर्विकल्प शांति है। श्री कृष्ण का उत्तर: भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्मयोग, निष्काम कर्म, ही सबसे उत्तम मार्ग है। कर्मयोग के द्वारा व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की इच्छा के करता है और इसी से वह मानसिक शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म संन्यास, कर्मों का त्याग,
केवल शरीर और कर्मों से मुक्ति पाने का साधन नहीं है, क्योंकि कर्मों का त्याग करने से व्यक्ति की मानसिक वृत्तियां अभी भी बंधी रहती हैं। केवल कर्मों से दूर भागने से आत्मा की शुद्धि और परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति कर्म करते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और वह संसार में रहते हुए भी आत्मनिर्भर हो सकता है। इसी कारण से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग को अपनाने की सलाह दी। भगवान श्री कृष्ण का यह उत्तर श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के प्रारंभ में है, जिसमें वे अर्जुन के प्रश्न का समाधान करते हुए कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों की श्रेष्ठता का स्पष्ट वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, परंतु कर्मयोग, जो कर्मों को बिना किसी फल की आसक्ति के करने का मार्ग है, अधिक सुगम और श्रेष्ठ है। विस्तार से व्याख्या। कर्म संन्यास, कर्मों का त्याग। कर्म संन्यास का मतलब है कर्मों को छोड़ देना और बिना किसी कार्य के जीवन बिताना। लेकिन श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मों का त्याग केवल शारीरिक रूप से कार्यों से दूर रहना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी हर कार्य से निष्क्रिय होना चाहिए। हालांकि कर्म संन्यास का सही मार्गदर्शन बिना कर्मयोग के नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में कर्म करने की आवश्यकता हर व्यक्ति को है और कर्मों का त्याग केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से होना चाहिए। कर्मयोग, निष्काम कर्म। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करना, परंतु बिना किसी फल की इच्छा के। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है, लेकिन फल की चिंता न करता है, तब वह कर्मयोगी बन जाता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्मयोग में व्यक्ति अपने कर्मों से जुड़ा रहता है, लेकिन वह संसार से बंधन में नहीं आता। इससे वह परम शांति और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। कर्मयोग की श्रेष्ठता। श्री कृष्ण ने यह कहा कि कर्मयोग कर्म संन्यास से अधिक सरल और सहज है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करते हुए भी आसक्ति और इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों का सही तरीके से पालन करता है और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त करता है। जबकि कर्म संन्यास में कर्मों को त्यागने से केवल बाहरी शांति मिलती है, लेकिन आंतरिक शांति और आत्मज्ञान के लिए कर्मयोग अधिक प्रभावी है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि दोनों मार्ग कर्म संन्यास और कर्मयोग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग की राह अधिक सहज, सरल और प्रभावी है। इसलिए अर्जुन को कर्मयोग का पालन करते हुए अपनी आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 3 आदि श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि कर्मयोगी वह व्यक्ति है जो राग, प्रियता और द्वेष, नफरत जैसी मानसिक द्वंद्वों से मुक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति को सच्चे सन्यासी के रूप में माना जाता है, क्योंकि वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया। राग और द्वेष से मुक्ति। जो व्यक्ति राग, अपनी इच्छाओं और प्रिय वस्तुओं के प्रति आसक्ति, और द्वेष, नफरत और अप्रिय चीजों के प्रति घृणा से मुक्त होता है, वह सच्चे अर्थ में संतुष्ट और शांत रहता है। ऐसे व्यक्ति को हर परिस्थिति में सुख और शांति मिलती है, क्योंकि वह किसी से भी मोह या द्वेष नहीं करता। यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार के सभी दुख राग और द्वेष से उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है, तो वह मानसिक शांति प्राप्त करता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्मयोगी और सन्यासी का समानार्थक। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति कर्मयोगी है, अर्थात जो कर्म करता है लेकिन बिना किसी फल की इच्छा के, वह सन्यासी के समान है। सन्यासी वह व्यक्ति है जो अपने कर्तव्यों से निवृत्त होकर सभी बंधनों को छोड़ देता है
और कर्मयोगी भी अपनी मानसिक स्थिति में संन्यास को प्राप्त करता है। संसार बंधन से मुक्ति। राग और द्वेष से मुक्त व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति बाहरी संसार में रहते हुए भी मानसिक रूप से संसार से विमुक्त हो जाता है। वह शांति और संतुलन के साथ अपने कर्मों का पालन करता है और इससे वह सच्ची मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। निष्कर्ष। यह श्लोक कर्मयोग की वास्तविक भावना को दर्शाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की मानसिक उलझन, राग और द्वेष से मुक्त रहते हुए कर्म किए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति न केवल बाहरी संसार में संतुलित रहता है, बल्कि मानसिक रूप से भी वह शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 4th श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि संन्यास, कर्मों का त्याग और कर्मयोग, निष्काम कर्म, दोनों ही मार्गों में से किसी एक को अपनाने से यदि व्यक्ति सही प्रकार से उसका पालन करता है, तो दोनों ही परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। श्लोक का अर्थ। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडितजन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित बातें स्पष्ट की। संन्यास और कर्मयोग का समान उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के लिए हैं, और इन दोनों को पृथक पृथक फल देने वाले मानना एक गलती है। जो लोग इसे अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, वे मूर्ख हैं। पंडितजन, ज्ञानी लोग जानते हैं कि इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति। इसका मतलब यह है कि चाहे कर्मों का त्याग किया जाए या निष्काम कर्म किया जाए, यदि व्यक्ति सही भावना और समर्पण के साथ कार्य करता है, तो दोनों ही मार्ग परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करते हैं। कर्मयोग और संन्यास का सच्चा पालन। जब कोई व्यक्ति कर्मयोग में स्थित होकर अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करता है और दूसरा व्यक्ति संन्यास का पालन करता है, कर्मों का त्याग कर, लेकिन मानसिक रूप से सक्रिय रहता है, तो दोनों ही व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि कर्मयोग और संन्यास को सही तरीके से पालन किया जाए, तो दोनों ही आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हैं। कर्म के बिना मुक्ति संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल संन्यास, कर्मों का त्याग से ही मुक्ति प्राप्त नहीं होती, बल्कि कर्मयोग, निष्काम कर्म के माध्यम से कर्म करते हुए भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास और कर्मयोग के बीच की भिन्नता को मिटाकर यह सिद्ध किया कि दोनों मार्गों का उद्देश्य एक ही है। यदि व्यक्ति किसी एक को सही प्रकार से अपनाता है, तो वह अंततः परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। इसलिए दोनों ही मार्ग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, बशर्ते उनका पालन सही रूप से किया जाए। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 5th श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि ज्ञानयोग, ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना, और कर्मयोग, निष्काम कर्म, दोनों के फल समान होते हैं। दोनों मार्गों का उद्देश्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। श्लोक का अर्थ। ज्ञानयोगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला। ज्ञानयोग और कर्मयोग के समान फल। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि दोनों मार्गों ज्ञानयोग और कर्मयोग के माध्यम से जो परमधाम, भगवान के पास की स्थिति प्राप्त होती है, वह एक ही है। ज्ञानयोगी वह व्यक्ति होता है जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान का अनुसरण करता है और अंततः परमात्मा के साथ मिलन की प्राप्ति करता है। कर्मयोगी वह व्यक्ति होता है जो निष्काम कर्म करता है और किसी भी फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
वह भी परमात्मा के प्रति समर्पण के द्वारा उस परम धाम की प्राप्ति करता है। यथार्थ दृष्टि। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति दोनों मार्गों के फल को एक जैसा समझता है, वह वास्तव में यथार्थ को देखता है। ऐसे व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि कर्म और ज्ञान दोनों का उद्देश्य एक ही है, आत्मा का शुद्धिकरण और परमात्मा की प्राप्ति। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति कर्मों के बिना भी ज्ञान की ओर अग्रसर होता है और ज्ञान के साथ कर्मों का पालन करते हुए भी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। समझने का तरीका। जो व्यक्ति कर्मयोग और ज्ञानयोग को एक ही फल देने वाले मार्ग के रूप में देखता है, वह संसार की वास्तविकता और परमात्मा की सच्चाई को सही प्रकार से समझता है। उसके लिए कर्म और ज्ञान अलग अलग नहीं हैं, बल्कि वे दो रास्ते हैं जिनका लक्ष्य एक ही है। निष्कर्ष। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति के समान फल देने वाले हैं। जो व्यक्ति दोनों को एक दृष्टि से देखता है, वह सही अर्थ में यथार्थ को जानता है और समझता है कि इन दोनों मार्गों का उद्देश्य एक ही है, मोक्ष और परमात्मा का साक्षात्कार। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 6th श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कर्मयोग, निष्काम कर्म के बिना संन्यास, कर्मों का त्याग बहुत कठिन है। कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करता है, बल्कि भगवान के स्वरूप का ध्यान करके शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त करता है। श्लोक का अर्थ। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया। कर्मयोग के बिना संन्यास कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि केवल शारीरिक रूप से कर्मों का त्याग, संन्यास करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। संन्यास का उद्देश्य केवल कर्मों से दूर भागना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से सभी कर्मों के प्रति कर्ता, कर्म करने वाले की भावना को छोड़ना है। यह प्रक्रिया बहुत कठिन है। जब तक कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कर्मों से असंलग्न नहीं हो पाता, तब तक वह संन्यास को सही तरीके से नहीं अपना सकता। यह वही स्थिति है जहां कर्मयोग की आवश्यकता होती है। कर्मयोग और भगवत स्वरूप का ध्यान। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति कर्मयोग में स्थित होकर अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा के करता है और भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करता है। कर्मयोगी का उद्देश्य केवल अपने कर्तव्यों को निभाना नहीं है, बल्कि इन कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण के रूप में करना है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों में भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण को महसूस करता है, तब वह आत्मा और परमात्मा के बीच के बंधन को पहचानता है और उस परम ब्रह्मा की प्राप्ति करता है। कर्मयोग का महत्व। कर्मयोगी वह व्यक्ति होता है जो मानसिक रूप से भगवान के साथ जुड़े रहते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। इस मार्ग में कर्म करते हुए भी व्यक्ति आसक्ति, द्वेष और फल की इच्छा से मुक्त हो जाता है, जो उसे परमात्मा की ओर अग्रसर करता है। कर्मयोग संन्यास से कहीं अधिक सरल और प्रभावी मार्ग है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने सांसारिक कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण के रूप में करता है और यही उसे जल्दी मोक्ष की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्मयोग वह श्रेष्ठ मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। संन्यास केवल शारीरिक कर्मों से दूर भागने का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी कर्ता की भावना का त्याग करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कर्मयोग के साथ भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, तो वह जल्दी ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 7th श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताते हैं
कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और जिसका अंतःकरण, मन और भावना शुद्ध है, वह कर्म करते हुए भी सांसारिक बंधनों से मुक्त रहता है। श्लोक का अर्थ। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया। मन का वश में होना, सेल्फ कंट्रोल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मयोगी वह व्यक्ति होता है जिसका मन अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन की उत्तेजनाओं, विचारों और इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता। इस स्थिति में वह अपने कर्मों में स्थिर रहता है और उन्हें भगवान के प्रति समर्पण भाव से करता है। मन का वश में होना कर्मयोग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि केवल मन को नियंत्रित करने से ही व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से और बिना किसी फल की आकांक्षा के कर सकता है। इंद्रियों का नियंत्रण, मास्टरी ओवर सेंसेस। जितेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में हैं, वह व्यक्ति है जो अपनी इंद्रियों जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध को सही दिशा में उपयोग करता है और उन्हें किसी प्रकार की आसक्ति या विकार से प्रभावित नहीं होने देता। इंद्रियों का नियंत्रण न केवल व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर करता है। कर्मयोग में इंद्रियां तब तक सही दिशा में कार्य करती हैं जब तक व्यक्ति उनका उपयोग आत्मकल्याण और परमात्मा की सेवा के लिए करता है। विशुद्ध अंतःकरण, प्योरिफाइड हार्ट एंड माइंड। कर्मयोगी का अंतःकरण विशुद्ध और पवित्र होता है, यानी उसमें कोई भी द्वेष, राग या मोह नहीं होता। उसका उद्देश्य केवल भगवान की सेवा करना और सभी प्राणियों में परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करना होता है। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है, वह अपने कर्मों को सही रूप में करता है और इस प्रकार वह परमात्मा से जुड़ता है। सार्वभौमिक दृष्टि, सीइंग द सेल्फ इन ऑल बीइंग्स। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्मयोगी वह व्यक्ति है जो संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा की उपस्थिति को देखता है। उसे यह ज्ञान होता है कि हर प्राणी का आत्मा परमात्मा का अंश है। जब कर्मयोगी यह समझता है, तो वह अपने कर्मों में किसी भी प्राणी के प्रति भेदभाव नहीं करता और सभी के साथ समान भाव से पेश आता है। कर्म करते हुए लिप्त न होना, नॉट बिकमिंग एंटैंगल्ड इन एक्शंस। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ऐसे कर्मयोगी अपने कर्मों में पूरी तरह से समर्पित होते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होते। इसका मतलब है कि वे कर्म करते हुए भी किसी प्रकार की आसक्ति या कर्तापन की भावना नहीं रखते। उनका उद्देश्य केवल भगवान की सेवा और आत्मज्ञान है, जिससे वे कर्मों के परिणामों से मुक्त रहते हैं। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कर्मयोगी की विशेषताओं का वर्णन किया। कर्मयोगी वह व्यक्ति है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है और जो संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा का रूप देखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म करते हुए भी किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से और भगवान के प्रति समर्पण से करता है। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि एक सच्चा सांख्ययोगी, ज्ञानयोगी या तत्वज्ञ व्यक्ति जो आत्मा और परमात्मा के तत्व को जानता है, वह कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति को समाप्त कर देता है। ऐसा व्यक्ति यह समझता है कि उसकी इंद्रियां अपने अपने कार्यों को कर रही हैं और वह स्वयं किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। श्लोक का अर्थ। तत्व को जानने वाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। यहां भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला। तत्वज्ञान के साथ कर्म का पालन,
परफॉर्मिंग एक्शंस विद द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि जो व्यक्ति तत्व, आत्मा और परमात्मा के तत्व को जानता है, वह अपनी इंद्रियों के द्वारा किए गए सभी कार्यों को केवल उनके स्वाभाविक कार्यों के रूप में देखता है, न कि अपने व्यक्तिगत कर्मों के रूप में। ऐसे व्यक्ति के लिए जो कार्य इंद्रियां कर रही हैं, जैसे देखना, सुनना, बोलना, खाना, चलना आदि, वे केवल इंद्रियों द्वारा किए जा रहे हैं और वह स्वयं इन कार्यों का कर्ता नहीं है। यह गहरी समझ और तत्वज्ञान की स्थिति है। इंद्रियों का कार्य, दी एक्शंस ऑफ दी सेंसेस। जो व्यक्ति तत्वज्ञान में स्थित है, वह यह समझता है कि इंद्रियां अपने अपने स्वाभाविक कार्य कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर, जब वह देखता है, सुनता है, बोलता है या किसी अन्य कार्य में संलग्न होता है, तो वह जानता है कि यह इंद्रियां ही इन कार्यों को करती हैं और यह कार्य केवल भौतिक शरीर से संबंधित हैं। आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, इन कर्मों से स्वतंत्र रहती है। इसलिए तत्वज्ञ व्यक्ति इन कर्मों से स्वयं को पृथक समझता है और यह समझता है कि वह किसी भी कार्य का वास्तविक कर्ता नहीं है। स्वार्थ और आसक्ति से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट एंड ईगो। तत्वज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा किए गए सभी कार्यों से किसी प्रकार की व्यक्तिगत आसक्ति या स्वार्थ नहीं जुड़ता। वह यह समझता है कि यह सब केवल प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहा है और वह इन कर्मों के परिणामों से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह किसी भी कर्म में न तो गर्व महसूस करता है और न ही किसी असफलता या सफलता से दुखी होता है, क्योंकि उसे यह ज्ञान हो चुका है कि वह केवल दर्शक है, कर्ता नहीं। कर्मों से मुक्ति का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम एक्शंस। जब व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है और यह समझता है कि उसकी इंद्रियां और शरीर कर्म कर रहे हैं, जबकि उसका आत्मा इनसे परे है, तब वह कर्मों से मुक्त हो जाता है। वह सच्चे अर्थ में निःसंग और निस्वार्थ हो जाता है। इस प्रकार वह आत्मज्ञान की स्थिति में रहता है, जहां वह किसी भी कर्म का वास्तविक कर्ता नहीं समझता और उसे यह अनुभव होता है कि वह सर्वज्ञ और निराकार परमात्मा से अभिन्न है। निष्कर्ष। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि जो व्यक्ति तत्व को जानता है, वह अपने शरीर और इंद्रियों द्वारा किए गए कार्यों को मात्र क्रियाएं मानता है जो स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म और कर्ता का भेद मिट जाता है और वह परमात्मा के साथ अपने तात्विक एकत्व को महसूस करता है। इस प्रकार वह किसी भी कार्य में व्यक्तिगत आसक्ति या कर्तव्य का अनुभव नहीं करता। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के सिद्धांत को और स्पष्ट किया है। वह यह बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पण करके बिना किसी आसक्ति के करता है, वह पाप से मुक्त रहता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। श्लोक का अर्थ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। यहां भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया। कर्मों का परमात्मा को समर्पण, ऑफरिंग एक्शंस टू दी सुप्रीम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, वह कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन और हृदय परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है और वह अपने सभी कार्यों को ईश्वर के निर्देशों के अनुसार करता है। इसका मतलब है कि वह कर्मों का फल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थों के लिए नहीं चाहता, बल्कि यह समझता है कि ये कर्म परमात्मा की सेवा के रूप में है। आसक्ति का त्याग, रिनाउंसिंग अटैचमेंट। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति कर्म करते समय किसी प्रकार की आसक्ति को छोड़ देता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। आसक्ति का त्याग का अर्थ है कि व्यक्ति कर्मों के परिणामों के प्रति न तो हर्षित होता है और न ही दुखी। वह केवल कर्तव्य पालन में व्यस्त रहता है और उसे किसी भी फल की चिंता नहीं होती। पाप से मुक्त होना, फ्री फ्रॉम सिन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं
कि जो व्यक्ति कर्मों को परमात्मा को समर्पित करता है और उनसे जुड़ी आसक्ति को त्यागता है, वह पाप से मुक्त होता है। वह संसार में रहते हुए भी सभी कर्मों के परिणामों से परे रहता है। एक उदाहरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जल से कमल के पत्ते की भांति तुलना की है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन वह जल में डूबता नहीं है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पित करता है, वह पाप और सांसारिक बंधनों से अप्रभावित रहता है। कर्म और परमात्मा का संबंध, रिलेशन बिटवीन एक्शंस एंड गॉड। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि कर्मों के द्वारा हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। कर्मों का सही प्रकार से समर्पण और आसक्ति का त्याग ही व्यक्ति को पाप से मुक्त करता है। इस प्रकार कर्मों के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भर और परमात्मा के साथ मिल जाता है। निष्कर्ष: भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह बताया कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके और बिना किसी आसक्ति के करता है, तो वह पाप से मुक्त होता है और सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है। कमल के पत्ते की तरह वह कर्मों से प्रभावित नहीं होता और उसकी आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। कर्मयोगी ममत्व बुद्धिरहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के सिद्धांत को और स्पष्ट करते हैं। वह बताते हैं कि कर्मयोगी जो ममत्व, अपनेपन और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर का सही उपयोग करके आत्मशुद्धि की ओर बढ़ता है। श्लोक का अर्थ: कर्मयोगी ममत्व बुद्धिरहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। ममत्व बुद्धि का त्याग, रिनाउंसिंग द सेंस ऑफ माइंड। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मयोगी वह व्यक्ति है जो मैं और मेरा की भावना, ममत्व बुद्धि को छोड़ देता है। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति कर्मों के फल को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं जोड़ता। वह कर्मों को सिर्फ कर्तव्य और ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में करता है, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। यह एक उच्चस्तरीय मानसिकता है जिसमें व्यक्ति आत्मा के स्तर पर कार्य करता है, न कि शरीर और इंद्रियों के स्तर पर जो आसक्ति और स्वार्थ से भरे होते हैं। आसक्ति का त्याग, रिनाउंसिंग अटैचमेंट। कर्मयोगी अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा कर्म करते हुए भी इनसे जुड़ी आसक्ति को त्यागता है। आसक्ति का मतलब है कि व्यक्ति कर्मों के परिणामों पर अति उत्साह या निराशा की भावना नहीं रखता। वह केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या हानि की चिंता किए। कर्मयोगी का ध्यान केवल ईश्वर की सेवा और आत्मशुद्धि पर होता है और वह कर्मों के फल को परमात्मा के प्रति समर्पण मानता है। अंतःकरण की शुद्धि, प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि है। जब व्यक्ति कर्मों में आसक्ति और स्वार्थ को छोड़ देता है, तो उसका अंतःकरण, मन और भावना शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वह स्थिति है जहां व्यक्ति केवल सत्य और परमात्मा के साथ जुड़ा होता है और यह उसकी मानसिक शांति, संतुलन और आत्मज्ञान को बढ़ाता है। कर्मयोगी कर्म करते हुए अपने भीतर की शुद्धता की ओर बढ़ता है, जिससे वह परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव करता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर का सही उपयोग, राइट यूज ऑफ सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट एंड बॉडी। कर्मयोगी अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर का उपयोग ईश्वर की सेवा और आत्मशुद्धि के लिए करता है। वह इन उपकरणों का सही दिशा में उपयोग करता है, न कि उन्हें विकारों और असंयमित इच्छाओं के लिए। इसका अर्थ है कि शरीर के माध्यम से जो कर्म किए जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल भौतिक लाभ नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं। इस प्रक्रिया में मन, बुद्धि और इंद्रियां सभी अपने शुद्ध रूप में कार्य करती हैं। निष्कर्ष:
भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह स्पष्ट किया कि कर्मयोगी वह व्यक्ति है जो ममत्व, अपनेपन और आसक्ति को त्याग कर अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा कर्म करता है। उसका मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि है और वह सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में करता है। इस प्रकार कर्मयोगी अपने कार्यों के माध्यम से आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ता है और परमात्मा के साथ एकाकार होता है। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग और सकाम कर्म के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। वह बताते हैं कि कर्मयोगी अपने कर्मों के फल का त्याग करके परम शांति और भगवत स्वरूप को प्राप्त करता है, जबकि सकाम पुरुष जो फल की कामना से कर्म करता है, वह उन फलों के प्रति अपनी आसक्ति के कारण सांसारिक बंधनों में बंध जाता है। श्लोक का अर्थ। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की है। कर्मों के फल का त्याग, रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि कर्मयोगी कर्मों को बिना किसी फल की आकांक्षा के करता है। वह अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करता है और फल की चिंता छोड़ देता है। इस प्रकार वह किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता। उसके लिए कर्म का उद्देश्य केवल कर्तव्य पालन और ईश्वर की सेवा होता है, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ की प्राप्ति। कर्मयोगी जब फल का त्याग करता है, तब वह शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है और अंततः वह भगवत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति और शांति, अटेनिंग गॉड एंड पीस। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति कर्मों के फल का त्याग करता है, वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर शांति में स्थित हो जाता है। उसे न कोई चिंता होती है और न ही किसी फल की अपेक्षा। उसकी शांति उसके अंतरात्मा में समाहित होती है, क्योंकि वह परमात्मा से जुड़ा होता है। ऐसी शांति आत्मा के उच्चतम रूप में होने वाली शांति है, जो संसारिक बंधनों और इच्छाओं से मुक्त होती है। भगवान से जुड़ने के कारण वह नित्य और अखंड शांति का अनुभव करता है। सकाम कर्म और आसक्ति, डिजायर ड्रिवन एक्शंस एंड अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सकाम पुरुष वह है जो किसी भी कर्म को फल प्राप्ति की कामना से करता है। वह अपने कर्मों के परिणामों के प्रति आसक्त होता है और इन परिणामों की इच्छा करता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिकता फल की प्राप्ति पर केंद्रित रहती है, जिससे वह अपने कर्मों से जोड़कर उन परिणामों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार की आसक्ति और कामना उसे बंधनों में बांध देती है। वह किसी भी कर्म के परिणाम में अपनी खुशी या दुखी होने की भावना को जोड़ता है, जिससे वह सांसारिक बंधनों का शिकार हो जाता है। फल के प्रति आसक्ति और बंधन, अटैचमेंट टू दी फ्रूट्स ऑफ एक्शंस एंड बॉन्डेज। सकाम कर्म में व्यक्ति फल की इच्छा से बंधा रहता है और यह आसक्ति उसे बंधनों में डाल देती है। फल की इच्छा से जुड़े कर्मों के परिणामों के प्रति व्यक्ति का आकर्षण होता है और जब वह परिणाम मन मुताबिक नहीं आते तो वह दुखी होता है। इस प्रकार वह कर्मों के फल से बंधकर सांसारिक दुखों का सामना करता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह स्पष्ट किया कि कर्मयोगी वह व्यक्ति है जो कर्मों के फल का त्याग करके शांति और भगवत स्वरूप की प्राप्ति करता है। वह कर्मों को बिना किसी फल की आकांक्षा के करता है, जिससे वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत सकाम पुरुष फल की कामना और आसक्ति के कारण बंधनों में बंध जाता है और उसके कर्म सांसारिक शरण में अटक जाते हैं। कर्मयोगी अपनी कर्मनिष्ठा से शांति और परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव करता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंदपूर्वक सच्चिदानंदघन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर के संबंध को स्पष्ट किया है और यह बताया है
कि जो व्यक्ति सांख्य योग, ज्ञान योग का आचरण करता है, वह अपने मन, इंद्रियों और अंतःकरण को नियंत्रित करके परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है। वह कर्मों से विमुक्त होकर शांति और आनंद का अनुभव करता है। श्लोक का अर्थ। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंदपूर्वक सच्चिदानंदघन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला। अंतःकरण का वश में होना, कंट्रोल ओवर द माइंड एंड इनर फैकल्टीज। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि जो व्यक्ति अपने अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वश में रखता है, वह सांख्य योग, ज्ञान योग का सही आचरण करता है। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति का मन कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होता और वह कार्यों में न तो जोड़े जाते हुए कार्य करता है और न ही उसे करने के लिए प्रेरित करता है। वह अपने अंतःकरण को परमात्मा में समर्पित कर देता है और हर कार्य को सिर्फ कर्तव्य और ईश्वर की सेवा के रूप में देखता है। नवद्वारों वाला शरीर रूपी घर, द बॉडी एज अ हाउस विद 9 गेट्स। भगवान श्री कृष्ण ने शरीर को नवद्वारों, 9 द्वारों वाले घर के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ नवद्वार का मतलब है शरीर के 9 छिद्र, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और लिंग। ये 9 द्वार शरीर से बाहर की ओर खुलते हैं और इंद्रियों के माध्यम से संसार के साथ संबंध स्थापित करते हैं। शरीर को घर के रूप में देखना यह बताता है कि आत्मा इस शरीर में निवास करती है, लेकिन जैसे घर की दीवारें भीतर रहने वाले के इरादों और कार्यों को सीमित करती हैं, वैसे ही यह शरीर आत्मा के कर्मों की सीमाएं और आचार व्यवहार की दिशा निर्धारित करता है। कर्मों का त्याग, रिनंसिएशन ऑफ एक्शंस। जो व्यक्ति सांख्ययोग का पालन करता है, वह अपने कर्मों को मानसिक रूप से परमात्मा के प्रति समर्पित करता है और कर्मों के फल की इच्छा को छोड़ देता है। वह अपने इंद्रिय और शरीर से कोई कार्य करने में आसक्त नहीं होता, बल्कि कर्मों के प्रति उसकी दृष्टि केवल साधना और परमात्मा की सेवा की होती है। वह सभी कर्मों को सिर्फ एक माध्यम के रूप में देखता है, न कि कोई व्यक्तिगत कार्य या परिश्रम। इस प्रकार वह कर्मों का त्याग करता है और मन से शांति में स्थित रहता है। सच्चिदानंदघन परमात्मा में स्थित होना, रियलाइजेशन ऑफ द सच्चिदानंदा नेचर ऑफ गॉड। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा का अनुभव करना होता है, जो सच्चिदानंदघन, सच्चिदानंद से पूर्ण है, जो सत्य, सच्च, चेतना, चित्त और आनंद, आनंद का अवतार है। सांख्य योग का आचरण करने वाला व्यक्ति परमात्मा के इन 3 गुणों में पूर्ण रूप से स्थित होता है और उसे परम शांति का अनुभव होता है। वह अपने शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाता है और सिर्फ ईश्वर के साथ अपने एकात्म अनुभव में रहता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह बताया कि जो व्यक्ति सांख्य योग का सही आचरण करता है, वह अपने मन और अंतःकरण को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। वह कर्मों को त्याग कर शरीर के माध्यम से अपनी इंद्रियों के संचालन से मुक्त होकर परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन केवल आत्मज्ञान, शांति और आनंद से भरा हुआ होता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 14th श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के कर्मों, कर्तापन और कर्मफल का निर्माण नहीं करते, बल्कि यह सब उनके स्वभाव और प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक रूप से घटित होते हैं। श्लोक का अर्थ। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। इसका अर्थ है परमेश्वर का अप्रत्यक्ष कार्य, गॉड्स इनडायरेक्ट रोल।
भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि परमेश्वर स्वयं मनुष्यों के कर्तापन, कर्मों और उनके फल का निर्माण नहीं करते हैं। परमात्मा इस संसार के रचनाकार हैं, लेकिन वह किसी भी व्यक्ति के कर्मों का कारण नहीं होते। भगवान के दृष्टिकोण से मनुष्यों के कर्म उनके स्वभाव, इंद्रिय और मानसिक प्रवृत्तियों के आधार पर होते हैं। वह कर्मफल के परिणामों के लिए भी उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि यह सभी कर्मों का परिणाम मनुष्य के ही स्वभाव और व्यवहार पर निर्भर करता है। स्वभाव का प्रभाव, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। स्वभाव, जिसे प्रकृति भी कहा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति की वृत्तियों, इच्छाओं, मानसिकता और आचरण का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य उसके स्वभाव के अनुसार होते हैं और यह स्वभाव ही उसकी जीवनशैली, कर्मों और उनके फल को निर्धारित करता है। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित स्वभाव दिया है और यही स्वभाव ही उनके कार्यों और परिणामों को प्रभावित करता है। वह कर्मों के कारण नहीं होते, बल्कि स्वभाव ही इस प्रक्रिया को संचालित करता है। कर्मों का स्वाभाविक कारण, द नेचुरल कॉज ऑफ एक्शंस। मनुष्य के कर्मों की प्रेरणा उसकी मानसिक स्थिति, उसके जीवन के अनुभव और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रभावों से होती है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है और परमेश्वर इस पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखते। जैसे सूर्य की किरणें बिना भेदभाव के सभी पर पड़ती हैं, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति संसार में केवल एक रचनाकार की तरह है, लेकिन कर्म और कर्मफल व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर होते हैं, न कि परमात्मा की इच्छाओं पर। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह स्पष्ट किया कि परमेश्वर कर्मों के कारण नहीं होते, बल्कि वे कर्मों के प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुसार हैं। मनुष्यों के कर्म उनके स्वभाव के अनुसार होते हैं और यही स्वभाव उनके कार्यों और कर्मफल का निर्धारण करता है। परमेश्वर का कार्य रचना करना है, लेकिन वह किसी व्यक्ति के कर्मों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करते। इस प्रकार जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह स्वभाव के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यह श्लोक श्रीमद्भगवद गीता के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक का ही विस्तार है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि परमेश्वर न तो किसी के पाप कर्मों को ग्रहण करते हैं और न ही शुभ कर्मों को। इसके बजाय मनुष्यों के कर्मों और उनकी स्थिति को उनके अज्ञान और भ्रम के कारण देखा जाता है। जब व्यक्ति का ज्ञान ढका होता है, तो वह भिन्न भिन्न तरह के कर्मों से प्रभावित और मोहित होता है। श्लोक का अर्थ। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। इसका अर्थ है परमेश्वर का कार्य, द रोल ऑफ द सुप्रीम बीइंग। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि परमेश्वर सर्वव्यापी होते हुए भी किसी के पाप कर्म या शुभ कर्मों का प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर का कार्य केवल सृष्टि के निर्माण, पालन और सहार तक सीमित होता है। वह कर्मों के परिणामों में हस्तक्षेप नहीं करते। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के कर्म, चाहे वे शुभ हों या अशुभ, उनका फल व्यक्ति के स्वभाव और कर्म के अनुसार ही मिलता है और परमेश्वर इस प्रक्रिया में किसी का पक्ष नहीं लेते। अज्ञान का प्रभाव, द इन्फ्लुएंस ऑफ इग्नोरेंस। श्लोक में यह भी बताया गया कि अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने सही स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। अज्ञान व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेता है, जिससे वह भिन्न भिन्न कर्मों और उनके परिणामों के प्रति मोह और भ्रम में फंस जाता है। जब किसी व्यक्ति का ज्ञान अस्पष्ट होता है, तो वह न केवल अपने कर्मों के सही फल को समझने में असमर्थ होता है, बल्कि वह भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के परिणामों से भी अपरिचित रहता है। इस अज्ञान के कारण वह कर्मों के परिणामों को ठीक से नहीं समझ पाता और भटकता है। अज्ञानी मनुष्यों का मोह, द डिल्यूजन ऑफ इग्नोरेंट बीइंग्स। अज्ञानी मनुष्य अपने कार्यों, उनके परिणामों और उनके उद्देश्य को ठीक से नहीं समझ पाते। क्योंकि उनके पास सही ज्ञान नहीं है,
वे कर्मों के फल को एक भ्रामक तरीके से समझते हैं और इस प्रकार वे जीवन के मार्ग में भ्रमित हो जाते हैं। अज्ञान और भ्रम की यह स्थिति उन्हें सही मार्ग पर चलने से रोकती है और वे लगातार अपने कर्मों के दुष्परिणामों से घिरे रहते हैं। यही कारण है कि अज्ञानी लोग जीवन की वास्तविकता से अवगत नहीं होते और अनजाने में अपने पापों और शुभ कर्मों से बंधते जाते हैं। निष्कर्ष: भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह स्पष्ट किया कि परमेश्वर न तो किसी के पाप कर्मों को ग्रहण करते हैं और न ही शुभ कर्मों को, क्योंकि वह केवल सृष्टि के कर्ता होते हैं और कर्मों के फल में उनका कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता। अज्ञान के कारण मनुष्य अपने कर्मों और उनके परिणामों को ठीक से नहीं समझ पाता और भ्रमित हो जाता है। यह अज्ञान उसे जीवन की सच्चाई से दूर रखता है और इस प्रकार वह कर्मों के सही फल को अनुभव नहीं कर पाता। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदघन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि जो लोग परमात्मा के तत्वज्ञान से अपने अज्ञान को नष्ट कर लेते हैं, उनके लिए परमात्मा का ज्ञान उसी तरह से प्रकाशित होता है जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर कर देती हैं। जब किसी व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है, तो वह परमात्मा की सच्ची प्रकृति और उसकी दिव्य सत्ता को समझ पाता है और उस ज्ञान से उसे आत्मा और ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। श्लोक का अर्थ: परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदघन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। इसका अर्थ है परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस थ्रू द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब कोई व्यक्ति परमात्मा के तत्वज्ञान से संपन्न हो जाता है, तब उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। यह ज्ञान केवल शास्त्रों, उपदेशों या सत्संग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप, उसकी शक्ति और ब्रह्मा की दिव्यता का ज्ञान होता है। जब इस ज्ञान से व्यक्ति का अज्ञान समाप्त होता है, तो वह जीवन के परम उद्देश्य को समझने में सक्षम होता है। उसकी आंखें खोल जाती हैं और वह आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा के सत्य को पहचान पाता है। ज्ञान का सूर्य के समान प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ नॉलेज लाइक द सन। यह ज्ञान उसी प्रकार कार्य करता है जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को नष्ट कर देती हैं। जब व्यक्ति के मन और बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान प्रवेश करता है, तो वह आत्मा के सच्चे स्वरूप को देख पाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में हर चीज स्पष्ट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा के तत्वज्ञान में व्यक्ति का आत्मज्ञान स्पष्ट हो जाता है। अंधकार का कोई स्थान नहीं रहता और आत्मा की वास्तविकता का उजाला हर जगह फैल जाता है। सच्चिदानंदघन परमात्मा का ज्ञान, द नॉलेज ऑफ द सच्चिदानंदा नेचर ऑफ गॉड। परमात्मा के तत्वज्ञान का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति सच्चिदानंदघन परमात्मा को समझ सके, जो सत्य, सच्च, चेतना, चित्त और आनंद का रूप है। जब व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है, तो वह ब्रह्मा के साथ एकात्म अनुभव करता है और उसे किसी भी प्रकार के भ्रम और अज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। उसे अब यह समझ में आ जाता है कि वह आत्मा और परमात्मा का अंश है और जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की परम शांति और आनंद की प्राप्ति है। निष्कर्ष: भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति परमात्मा के तत्वज्ञान से अपने अज्ञान को नष्ट कर लेता है, तो उसका ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह उसे सच्चिदानंदघन परमात्मा के स्वरूप से परिचित कराता है। यह ज्ञान उसे आत्मा और परमात्मा के असली रूप का अनुभव कराता है, जिससे वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझता है। परमात्मा के ज्ञान से वह अपने भ्रम, अज्ञान और भटकाव से बाहर निकलता है और दिव्य शांति और आनंद का अनुभव करता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंदघन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं।
यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों के बारे में बताया है जिनकी बुद्धि और मन परमात्मा के स्वरूप में पूरी तरह से एकीकृत हो जाते हैं। ऐसे लोग ज्ञान के द्वारा पापों से मुक्त हो जाते हैं और परमगति को प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें पुनः जन्म नहीं होता। श्लोक का अर्थ। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है मन और बुद्धि का परमात्मा में एकीकृत होना, द इंटीग्रेशन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट विद द सुप्रीम। इस श्लोक में बताया गया है कि जिन व्यक्तियों का मन और बुद्धि पूरी तरह से परमात्मा के स्वरूप में एकीकृत हो जाते हैं, वे हमेशा परमात्मा के ध्यान में स्थित रहते हैं। उनका मन और बुद्धि निरंतर परमात्मा की पूजा, ध्यान और भक्ति में लगाए रहते हैं। उनका समस्त ध्यान और इंद्रियां परमात्मा के साथ एकात्म होती हैं, जिससे वे हर पल परमात्मा की दिव्य स्थिति में रहते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थिति, being established in the Satchidananda nature of God। ऐसे व्यक्तियों की स्थिति सच्चिदानंद घन परमात्मा में होती है, जो सत्य, सच्च, चेतना, चित्त और आनंद का पूर्ण रूप है। यह तत्वज्ञान उन्हें सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे वे परमात्मा में स्थिर रहते हैं और संसार के माया बंधनों से मुक्त होते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा के इन गुणों को समझते हुए उनका अनुभव करते हैं, वे इस संसार के भटकाव से मुक्त होते हैं और उनकी आत्मा परमात्मा के साथ पूरी तरह से एक हो जाती है। ज्ञान से पापों का नाश और परमगति प्राप्ति, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिंस थ्रू नॉलेज एंड अटेनमेंट ऑफ द सुप्रीम गोल। ज्ञान के माध्यम से पापों का नाश होता है, क्योंकि ज्ञान से व्यक्ति के अज्ञान और मोह का अंत होता है। जैसे ही व्यक्ति परमात्मा का सही ज्ञान प्राप्त करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में कोई बुराई या नकारात्मकता नहीं रहती। इस ज्ञान के द्वारा वह परमगति को प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है कि वह जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर ब्रह्मा के परम धाम में स्थित हो जाता है। उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। परमगति वह स्थिति है जहां आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा के साथ मिलकर शाश्वत शांति और आनंद का अनुभव करती है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह बताया कि जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में पूरी तरह से एकीकृत कर लेता है, वह ज्ञान के द्वारा पापों से मुक्त हो जाता है और उसे परमगति प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर शाश्वत शांति की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, जहां उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। वे परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण रूप से साकार हो जाता है। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उन ज्ञानी व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है, जिनकी दृष्टि समदर्शी होती है। वे न केवल समाज के उच्च वर्गों के साथ, बल्कि सभी प्राणियों और जातियों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि सही ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। श्लोक का अर्थ। वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। इसका अर्थ है समदर्शिता, इक्वानिमिटी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि सच्चे ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि में सभी प्राणी समान होते हैं। वे किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। उनका दृष्टिकोण हर प्राणी और हर जीव के प्रति समान और निष्कलंक होता है। वे यह समझते हैं कि सभी जीवों में परमात्मा का अंश है और इसलिए प्रत्येक प्राणी के प्रति समान सम्मान और प्रेम होना चाहिए। ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक, फ्रॉम ब्राह्मण टू चांडाल। श्लोक में ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चांडाल का उदाहरण दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञानी व्यक्ति समाज के उच्च और निम्न वर्गों के बीच कोई भेद नहीं करता। ब्राह्मण,
जो समाज के शिक्षित और पवित्र वर्ग के सदस्य माने जाते हैं, से लेकर चांडाल, जो समाज के निम्न वर्ग के सदस्य माने जाते हैं, तक सभी के प्रति समान दृष्टि रखी जाती है। इसी तरह गौ और हाथी जैसे प्राणियों के साथ भी उनका व्यवहार समान होता है। कुत्ता, जो सामान्यतः एक छोटा और तुच्छ प्राणी माना जाता है, और चांडाल, जो समाज के बहिष्कृत वर्ग का सदस्य है, उन दोनों के साथ भी वही समान व्यवहार किया जाता है। सामान्य दृष्टिकोण का कारण, द रीजन फॉर द इक्वल व्यू। ज्ञानी व्यक्ति इस सत्य को समझता है कि हर प्राणी में परमात्मा का अंश है। सभी जीव एक ही परम सत्य के अंश हैं, और इस कारण से किसी में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर और बाहर परमात्मा के अंश को महसूस करता है, तो वह सभी के साथ समान प्रेम और सम्मान से व्यवहार करता है, बिना किसी भेदभाव के। निष्कर्ष: भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह बताया कि जो व्यक्ति परम ज्ञान से पूर्ण होता है, वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ज्ञानी व्यक्ति का दृष्टिकोण समदर्शी होता है, जिसमें वह ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक, गौ, हाथी और कुत्ते जैसे प्राणियों के प्रति भी समान प्रेम और सम्मान दिखाता है। यह श्लोक जीवन में समानता और समभाव की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है और यह बताता है कि सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम हर प्राणी के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों के बारे में बताया है जिनका मन समभाव, इक्विनिमिटी, में स्थित है। वे न केवल आत्मिक दृष्टि से बल्कि संसार में भी पूर्ण रूप से विजयी होते हैं। जब व्यक्ति परमात्मा के साथ एकात्म हो जाता है, तो उसका हर कार्य और जीवन उसी परम सत्य में स्थित होता है, जिससे वह संसार के भ्रमों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्लोक का अर्थ: जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंदघन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंदघन परमात्मा में ही स्थित हैं। इसका अर्थ है संभाव में स्थित मन, माइंड इन इक्विनिमिटी। जब किसी व्यक्ति का मन संभाव में स्थित होता है, तो वह हर परिस्थिति में समान दृष्टिकोण रखता है। वह न तो सुख में अधिक हर्षित होता है और न ही दुख में अत्यधिक दुखी। वह अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है, चाहे वह बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। संभाव में स्थित व्यक्ति का मन सभी स्थितियों को बिना किसी द्वंद्व या भेदभाव के स्वीकार करता है और जीवन के हर पहलू को एक समान देखता है। उसे किसी चीज से न कोई विशेष लगाव होता है और न ही उससे कोई द्वेष। संपूर्ण संसार जीतना, कॉन्करिंग द एंटायर वर्ल्ड। जब व्यक्ति का मन संभाव में स्थित हो जाता है, तो वह संसार के भ्रम और बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार के सारे बंधन, चाहे वे भौतिक हों या मानसिक, समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह संसार में रहते हुए भी संसार के अधीन नहीं होता। वह अपने भीतर परमात्मा के ज्ञान से पूरी तरह जागृत होता है और इस प्रकार वह जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। सच्चिदानंदघन परमात्मा में स्थित होना, being established in the Satchitananda nature of God। सच्चिदानंदघन परमात्मा का अर्थ है वह परमात्मा जो सत्य, सच्चा, चेतना, चित्त और आनंद का स्वरूप है। जब व्यक्ति का मन इस परमात्मा में स्थित होता है, तो वह उन गुणों को अपने जीवन में अनुभव करता है। सच्चिदानंदघन परमात्मा निर्दोष और सम है, यानी वह बिना किसी पक्षपाती भावना के है। जब व्यक्ति इस परमात्मा में एकीकृत होता है, तो उसकी दृष्टि भी उसी तरह निर्दोष और सम होती है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि वह परमात्मा के शाश्वत सत्य में स्थिर होता है। निष्कर्ष: भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह बताया कि जब व्यक्ति का मन संभाव में स्थित होता है, तो वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि वह सच्चिदानंदघन परमात्मा के साथ एकीकृत होता है।
इस अवस्था में वह न तो सुख से उत्तेजित होता है और न ही दुख से निराश होता है, बल्कि हर स्थिति को शांति और संतुलन के साथ स्वीकार करता है। परमात्मा में स्थित होने के कारण वह संसार के भ्रमों और बंधनों से पूरी तरह मुक्त होता है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंदघन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उस पुरुष का वर्णन किया है जो किसी भी परिस्थिति में न तो अत्यधिक हर्षित होता है और न ही दुखित होता है। वह व्यक्ति हमेशा स्थिर बुद्धि और संशय रहित रहता है, क्योंकि वह अपने सच्चे स्वरूप ब्रह्मा या परमात्मा में स्थित होता है। ऐसे व्यक्ति को वह नित्यानंद और शांति का अनुभव होता है जो सच्चिदानंदघन परमात्मा में एकीकृत होने से प्राप्त होता है। श्लोक का अर्थ। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंदघन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। इसका अर्थ है प्रिय और अप्रिय में संभाव, इक्विनिमिटी इन जॉय एंड सॉरो। श्लोक में कहा गया है कि वह पुरुष जो प्रिय वस्तु या घटना को प्राप्त होने पर अधिक हर्षित नहीं होता और अप्रिय या दुखद घटना को प्राप्त होने पर विचलित या उद्विग्न नहीं होता, वह सच्चे आत्मज्ञान से संपन्न होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख या अच्छाई बुराई में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह संभाव और संतुलन बनाए रखता है। वह न तो सुख के समय में अत्यधिक हर्षित होता है, न ही दुख के समय में निराश या चिंतित होता है। स्थिर बुद्धि और संशय रहित, स्टेडी इंटेलेक्ट एंड फ्री फ्रॉम डाउट्स। स्थिर बुद्धि का अर्थ है कि उस व्यक्ति का बुद्धि हमेशा स्थिर और अविचलित रहती है। वह किसी भी प्रकार के संदेह या भ्रम से मुक्त होता है। उसकी बुद्धि न तो संसार के उतार चढ़ाव से विचलित होती है और न ही उसके निर्णयों में कोई संशय रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य और उद्देश्य में पूरी तरह से स्पष्ट होता है। वह अपने मार्ग पर पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ अग्रसर होता है, क्योंकि उसे अपने सच्चे स्वरूप और ब्रह्मा के ज्ञान का अनुभव होता है। ब्रह्मवेत्ता और परमात्मा में स्थित, सेल्फ रियलाइज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड इन ब्राह्मण। ब्रह्मवेत्ता वह व्यक्ति है जो परमात्मा या ब्रह्मा के सच्चे स्वरूप को जानता और अनुभव करता है। वह व्यक्ति केवल शास्त्रों के अध्ययन से ही नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार के द्वारा ब्रह्मा के साथ एकात्मता को महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति सच्चिदानंदघन परमात्मा में स्थित होता है, जिसका अर्थ है कि वह ब्रह्मा, सत्य, चेतना और आनंद का रूप में पूरी तरह से एकीकृत है। उसे न तो किसी बाहरी सुख की आवश्यकता होती है और न ही किसी दुख से कोई भय या चिंता होती है। नित्य स्थिति, एटर्नल स्टेट। ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंदघन परमात्मा में नित्य स्थित होता है, यानी वह हमेशा और हर समय परमात्मा के अनुभव में रहता है। उसकी स्थिति कभी भी अस्थिर या बदलती नहीं है, क्योंकि वह परम सत्य में पूरी तरह से स्थापित होता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति प्रिय और अप्रिय में संभाव बनाए रखता है, वह स्थिर बुद्धि और संशय रहित होता है। वह ब्रह्मवेत्ता यानी आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति सच्चिदानंदघन परमात्मा में स्थित होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को न तो सुख में हर्षित होने की आवश्यकता होती है और न ही दुख में उद्विग्न होने की। वह शांति, स्थिरता और नित्य आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि उसकी आत्मा परमात्मा में एकीकृत होती है। यह श्लोक जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाता है। बाहर के विषयों में आसक्तिरहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंदघन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक का हिस्सा है,
जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और आत्मस्वरूप के अनुभव के माध्यम से प्राप्त होने वाले शुद्ध और सात्विक आनंद के बारे में बताया है। जब साधक अपने मन और बुद्धि को बाहरी विषयों से हटाकर आत्मा में स्थित करता है और ध्यान में लीन होता है, तो वह स्थिरता और आनंद का अनुभव करता है, जो अंततः परमात्मा के साथ एकीकरण की ओर ले जाता है। श्लोक का अर्थ। बाहर के विषयों में आसक्तिरहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंदघन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। इसका अर्थ है बाहर के विषयों से आसक्ति का त्याग, रिनाउंसिंग अटैचमेंट टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। श्लोक में बताया गया है कि साधक वह है जिसका मन बाहरी विषयों में आसक्त नहीं होता। वह अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को पूरी तरह से आत्मा में केंद्रित करता है। जब व्यक्ति बाहरी भौतिक सुखों और विषयों से डिटैच्ड, अलग हो जाता है, तब वह अपने भीतर के शुद्ध आनंद का अनुभव करने में सक्षम होता है। इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति बाहरी पदार्थों और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह अपने आत्मा के सत्य और दिव्यता में स्थित होता है। ध्यान जनित सात्विक आनंद, सैत्विक जॉय थ्रू मेडिटेशन। जब साधक ध्यान में स्थित होता है, तब उसे आत्मा का ध्यान करने से सात्विक आनंद की अनुभूति होती है। यह आनंद न केवल मानसिक शांति है, बल्कि यह उस शुद्ध आत्म प्रकृति के एहसास से आता है जो परमात्मा में एकीकृत होने से प्राप्त होता है। यह आनंद शुद्ध होता है क्योंकि यह आत्मा से ही उत्पन्न होता है और बाहरी दुनिया के सुखों या दुखों से अप्रभावित रहता है। यह सात्विक आनंद स्थायी होता है क्योंकि यह केवल आत्मा के संपर्क में आता है जो शाश्वत है। सच्चिदानंदघन परमात्मा में स्थित होना, बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन दी सच्चिदानंदा ब्राह्मण। श्लोक में यह भी कहा गया है कि जब साधक ध्यान के माध्यम से परमात्मा के रूप में स्थित हो जाता है, तो वह सच्चिदानंदघन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से जुड़ता है। सच्चिदानंद का अर्थ है सत्य, सच्च, चेतना, चित्त और आनंद, आनंद जो परमात्मा के गुण हैं। साधक जब इस ध्यान से परमात्मा के ध्यान रूप योग में स्थित होता है, तो वह परम ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है और उसकी आत्मा ब्रह्मा के साथ मिल जाती है। अक्षय आनंद का अनुभव, एक्सपीरियंसिंग इम्पेरिशेबल ब्लिस। जैसे ही साधक सच्चिदानंदघन परमात्मा में स्थित होता है, वह अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अक्षय का अर्थ है ऐसा आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता। यह आनंद न तो समाप्त होने वाला है और न ही इसमें किसी प्रकार की कमी आ सकती है। यह शुद्ध आनंद परमात्मा के साथ मिलकर प्राप्त होता है। जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से इस स्थिति में पहुंचता है, तो वह न केवल शांति और संतुलन का अनुभव करता है, बल्कि उसे नित्यानंद, शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है, जो भौतिक जगत से परे होता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह बताया कि जब साधक बाहरी विषयों से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को आत्मा में स्थित करता है और ध्यान करता है, तो वह शुद्ध सात्विक आनंद का अनुभव करता है। इस ध्यान के द्वारा वह सच्चिदानंदघन परमात्मा में स्थित हो जाता है और परमात्मा के साथ एकाकार होकर अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यह आनंद न केवल शांति और संतुलन का अनुभव है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धता और परमात्मा के साथ एकता का प्रमाण है। ध्यान के द्वारा आत्मा और परमात्मा का योग साधक को शाश्वत आनंद में स्थापित करता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आद्यंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए है अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उस साधक या योगी का वर्णन किया है जो इस भौतिक शरीर में रहते हुए काम, इच्छा और क्रोध, रुष्टता जैसे मानसिक वेगों को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि ऐसे साधक ही वास्तव में सुखी और योगी होते हैं,
क्योंकि वे अपने मन और इंद्रियों के नियंत्रण में रहते हैं, जो उनके आंतरिक शांति और आनंद का कारण बनता है। श्लोक का अर्थ। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। इसका अर्थ है, काम क्रोध से उत्पन्न वेग, द इम्पल्सेस अराइजिंग फ्रॉम डिजायर एंड एंगर। काम और क्रोध दोनों मानसिक वेग हैं जो साधक के भीतर उठते हैं। काम का अर्थ है इच्छाएं, इच्छाएं जो भौतिक सुखों और दुनियावी वस्तुओं से संबंधित होती हैं। क्रोध का अर्थ है गुस्सा, जो अवरोध, निराशा या असहमति से उत्पन्न होता है। ये दोनों वेग साधक को मानसिक और भौतिक दृष्टि से अस्थिर बना सकते हैं। जब व्यक्ति अपने इन वेगों के प्रति जागरूक नहीं होता और इनसे उत्पन्न प्रतिक्रियाओं में फंस जाता है, तो वह आंतरिक शांति से दूर हो जाता है। वेगों को सहन करने में सक्षम होना, being able to endure the impulses। जो साधक इन काम और क्रोध के वेगों को शांत और नियंत्रित करने में सक्षम होता है, वह मानसिक स्थिरता को बनाए रखता है। वह अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और इन वेगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। यह शांति और नियंत्रण साधक के ध्यान और आत्मनियंत्रण की साधना का फल होता है। योगी वह है जो इन वेगों को न केवल पहचानता है, बल्कि उन्हें बिना प्रतिक्रिया किए शांतिपूर्वक सहन करता है। योगी और सुखी पुरुष, द योगी एंड द ब्लिसफुल पर्सन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति इन वेगों से बचकर अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखता है, वही वास्तविक योगी और सुखी होता है। योगी वह है जो आत्मा के साथ एकीकृत होता है, जिसका मन और इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रित होती हैं। ऐसे व्यक्ति के भीतर संतुलन होता है और वह अपने भीतर के सत्य, शांति और आनंद का अनुभव करता है। सुखी वह व्यक्ति है जो बाहरी परिस्थितियों के आधार पर अपनी खुशी नहीं ढूंढता, बल्कि उसे अपने भीतर ही वह सुख और शांति मिलती है जो आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है। शरीर के नाश से पहले ध्यान, बिफोर द बॉडी पेरिशेस। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यह आत्मनियंत्रण शरीर के नाश से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि जीवन के हर पल में साधक को अपने भीतर की स्थिति को सुधारने और नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह शरीर के अंतिम समय तक शांति और संतुलन में रहे। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह बताया है कि जो साधक अपने मन और इंद्रियों के वेगों, विशेषकर काम और क्रोध, को नियंत्रित करने में सक्षम होता है, वही व्यक्ति असली योगी और सुखी होता है। ऐसे साधक का जीवन शांति और संतुलन से भरा होता है, क्योंकि वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय अपने भीतर के सत्य और आत्मा में स्थित रहता है। यह श्लोक आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति की महत्वपूर्णता को दर्शाता है, जो योग और ध्यान के द्वारा संभव होती है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंदघन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति के बारे में बताया है जो आत्मा में स्थित होता है और जो आत्मा की अनुभूति में शांति और आनंद का अनुभव करता है। इस श्लोक में भगवान ने उस योगी का वर्णन किया है जो सच्चिदानंदघन परमात्मा के साथ एकाकार होकर शांति और ब्रह्मा का अनुभव करता है। श्लोक का अर्थ। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंदघन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है, अंतरात्मा में सुख वाला, वन हु इज ब्लिसफुल विद इन द इनर सेल्फ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति का वर्णन किया है जो बाहरी सुखों की अपेक्षा न रखते हुए अपने भीतर आत्मा में स्थित सुख को महसूस करता है। वह व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और विचारों से ऊपर उठकर अपने आत्मस्वरूप में संतुष्ट रहता है।
उसका सुख किसी भौतिक या बाहरी वस्तु से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि वह भीतर से उत्पन्न होता है, जो आत्मा की शुद्धता और शांति से आता है। आत्मा में रमण करने वाला, वन हु डिलाइट्स इन द सेल्फ। आत्मा में रमण करने वाला का अर्थ है कि वह व्यक्ति आत्मा के परम सत्य में रमण करता है, यानी वह अपने आत्मस्वरूप में पूरी तरह से स्थित होता है। उसे बाहरी विषयों की कोई लालसा नहीं होती, क्योंकि वह आत्म प्रेम और आत्मज्ञान में लीन होता है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर के ज्ञान और शांति में पूरी तरह से समाहित रहता है और परमात्मा के साथ एकाकार होता है। आत्मा में ही ज्ञान वाला, वन हु इज एनलाइटेंड विद द सेल्फ नॉलेज। भगवान ने यह भी कहा है कि वह व्यक्ति आत्मज्ञान से पूर्ण होता है। आत्मज्ञान का मतलब है अपने सच्चे स्वरूप को जानना, जो भगवान के रूप में अभिव्यक्त होता है। जब व्यक्ति आत्मा के सच्चे रूप को समझता है, तो उसे भौतिक दुनिया की अस्थिरता और मिथ्या स्वभाव का ज्ञान होता है। वह न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अपनी आत्मा में स्थित होता है। सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक ही भाव, यूनियन विद द सच्चिदानंद ब्राह्मण। सच्चिदानंद का अर्थ है सत्य, चेतना और आनंद का अनंत रूप। यह परमात्मा का गुण है, जो सत्य, चेतना और आनंद में संपूर्ण रूप से अभिव्यक्त होता है। जब व्यक्ति आत्मा में स्थित होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, तो वह स्थायी शांति और आनंद का अनुभव करता है। वह इस परम आत्मा के साथ पूरी तरह से एक हो जाता है, जिससे वह ब्रह्मा के शुद्ध रूप में स्थित होता है। सांख्योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होना, अटेनिंग द ट्रैंक्विल ब्राह्मण थ्रू योगा। सांख्योगी वह है जो योग के माध्यम से ब्रह्मा, परमात्मा में एकीकृत होता है। यह योग किसी प्रकार का बाहरी अभ्यास नहीं, बल्कि आंतरिक साधना और ध्यान है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाता है। योगी को ब्रह्मा का अनुभव होता है, जो शांति और स्थिरता का स्रोत है। वह ब्रह्मा में पूरी तरह से स्थित होता है और उसे किसी भी बाहरी विकार का कोई असर नहीं होता। इस स्थिति में उसे न कोई भय होता है और न कोई चिंता। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित आत्मा में सुख और शांति का अनुभव करता है, वह आत्मज्ञान से पूर्ण होता है। वह व्यक्ति सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एकाकार होकर शांति और ब्रह्मा का अनुभव करता है। यह श्लोक योगी के आंतरिक साधना, आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ एकीकरण की महिमा को उजागर करता है। ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए योगी को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ता है और अपने सच्चे आत्मस्वरूप में स्थित रहना पड़ता है। ऐसे योगी को शांति और आनंद की स्थिति मिलती है, जो कभी समाप्त नहीं होती। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्रह्मवेत्ता, परमात्मा के ज्ञानी व्यक्ति का वर्णन किया है, जो अपनी आंतरिक शांति और स्थिरता के साथ परमात्मा में पूरी तरह से स्थित रहता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि ऐसे ज्ञानी पुरुष न केवल आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि वे संपूर्ण प्राणियों के हित में कार्य करते हुए ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। श्लोक का अर्थ। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है पापों का नष्ट होना, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल सिंस। इस श्लोक में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को पहचानता है और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है परम सत्य की प्राप्ति और भौतिक संसार के मिथ्या आस्थाओं और भ्रमों से मुक्त होना। जब व्यक्ति परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, तब उसका मन, शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं और वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। संशयों का निवृत्त होना, रिमूवल ऑफ डाउट्स। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के सभी संशय, संदेह नष्ट हो जाते हैं।
ज्ञान का दीपक उसे सच्चाई के प्रति स्पष्ट दृष्टि देता है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व और परमात्मा के सत्य को समझ लेता है, तब उसे किसी प्रकार का कोई संशय या भ्रम नहीं रहता। यह स्थिति मानसिक शांति की ओर ले जाती है, जहां व्यक्ति किसी भी असमंजस या उलझन से मुक्त होता है और वह पूरी तरह से अपने मार्ग पर दृढ़ विश्वास के साथ चलता है। संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होना, एंगेज्ड इन दी वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग्स। ज्ञानी व्यक्ति न केवल अपने आत्मा के सत्य को जानता है, बल्कि वह संपूर्ण प्राणियों के भले के लिए भी कार्य करता है। वह अहंकार और स्वार्थ से परे होता है और सभी के हित में शांति और प्रेम की दिशा में कार्य करता है। यह करुणा और सेवा की भावना से जुड़ा हुआ है, जिसमें वह अन्य सभी प्राणियों की भलाई में लगा रहता है, क्योंकि उसे सभी प्राणियों में परमात्मा का रूप दिखाई देता है। निश्चल मन से परमात्मा में स्थित होना, बीइंग फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन दी सुप्रीम सेल्फ। जो व्यक्ति निश्चल मन और समत्व के साथ परमात्मा में स्थित रहता है, वह ब्रह्मवेत्ता, परमात्मा के ज्ञानी होता है। उसका मन और बुद्धि पूरी तरह से शांति, स्थिरता और ध्यान में लीन होते हैं। वह संसार के भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठकर अपने आत्मा में स्थित होता है। इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति सभी कष्टों, सुखों और दुखों से परे रहता है, क्योंकि उसका मन परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन होता है। शांत ब्रह्मा को प्राप्त होना, अटेनिंग दी पीसफुल ब्राह्मण। ऐसे ज्ञानी पुरुष को शांत ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, जो शांति और स्थिरता का स्रोत है। यह ब्रह्मा न केवल ज्ञान का, बल्कि शांति और आनंद का भी स्रोत है। ब्रह्मा के साथ एकाकार होने के बाद व्यक्ति को न कोई भय होता है, न कोई दुख, क्योंकि वह पूर्ण शांति और आनंद में स्थित होता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह बताया है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, उसका हर पाप नष्ट हो जाता है, उसके संदेह समाप्त हो जाते हैं और वह संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। उसका मन स्थिर और निश्चल रहता है और वह ब्रह्मा के साथ एकाकार होकर शांति और आनंद का अनुभव करता है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, जो शाश्वत शांति और आनंद का स्रोत है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने योगी के चरित्र और उसके उच्चतम आत्मज्ञान के फल का वर्णन किया है। काम क्रोध से रहित, जीते हुए चित्त वाले, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उन ज्ञानी पुरुषों का वर्णन किया है जो काम और क्रोध से परे होते हुए अपने मन को पूरी तरह से जीत चुके होते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके होते हैं। उनके लिए परमात्मा ही शांति और परिपूर्णता का स्रोत होता है। श्लोक का अर्थ। काम क्रोध से रहित, जीते हुए चित्त वाले, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। इसका अर्थ है काम और क्रोध से रहित, फ्री फ्रॉम डिजायर एंड एंगर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उस ज्ञानी पुरुष का वर्णन किया है जो काम, इच्छा और क्रोध, गुस्सा जैसे मानसिक विकारों से मुक्त होता है। यह अवस्था आत्मनियंत्रण, मानसिक शांति और संतुलन को दर्शाती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और क्रोध पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तब वह मानसिक अशांति और उत्तेजना से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन शांत और स्थिर रहता है। जीते हुए चित्त वाले, दोज हुज माइंड इज कॉन्कर्ड। यहाँ जीते हुए चित्त से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, वह बाहरी संसार के प्रभावों से प्रभावित नहीं होता। उसकी मानसिक स्थिति स्थिर और नियंत्रित होती है और वह आत्मनियंत्रण में पूर्ण रूप से स्थापित रहता है। वह न तो बाहरी परिस्थितियों से विचलित होता है, न ही किसी प्रकार की मानसिक अशांति से प्रभावित होता है। पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार, रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम सोल। यह श्लोक उस व्यक्ति का वर्णन करता है जिसने परब्रह्म यानी सच्चिदानंदघन परमात्मा का साक्षात्कार किया है।
वह परमात्मा से एकाकार हो चुका है और उसकी दृष्टि में अब कुछ भी अलग नहीं है। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा के सत्य को पहचानता है और हर रूप में उसी का दर्शन करता है। वह जानता है कि सब कुछ परमात्मा का रूप है और वह आत्मा और परमात्मा में एकत्व का अनुभव करता है। सब ओर से शांत, कंप्लीटली पीसफुल। इस अवस्था में परमात्मा के साक्षात्कार से ज्ञानी पुरुष को सब ओर से शांति मिलती है। उसकी आंतरिक स्थिति इतनी शांत और संतुलित होती है कि वह किसी भी बाहरी विकृति से प्रभावित नहीं होता। यह शांति न केवल मानसिक शांति है, बल्कि आत्मा की शांति है, जो किसी भी प्रकार के सांसारिक तनाव, द्वंद्व या संघर्ष से परे होती है। परिपूर्ण है, परफेक्ट एंड कंप्लीट। जब व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करता है, तब उसे पूर्णता का एहसास होता है। वह किसी भी बाहरी संसाधन या वस्तु से अपनी पूर्ति की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे आत्मा में ही पूर्णता का अनुभव होता है। परमात्मा के साथ एकीकरण के द्वारा वह व्यक्ति हर दृष्टि से पूर्ण, शांति और आनंद से परिपूर्ण होता है। उसकी आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार होकर अखंड शांति और निर्विकारी आनंद का अनुभव करती है। निष्कर्ष। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति काम, क्रोध और अन्य मानसिक विकारों से मुक्त होकर अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और जो परमात्मा का साक्षात्कार करता है, वह परम शांति और पूर्णता का अनुभव करता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए परब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण शांति और परिपूर्णता का स्रोत होता है। यह श्लोक आत्मनियंत्रण, शांति और परमात्मा के साक्षात्कार के महत्व को स्पष्ट करता है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षप्रायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 27वें श्लोक का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उस योगी या मुनि का वर्णन किया है जो बाहरी विषयों के भोगों से परे अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। वह एक स्थिर और निश्चल ध्यान अवस्था में रहता है और उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि परमात्मा में एकीकृत हो जाते हैं। इस श्लोक में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग और ध्यान की विशिष्ट स्थिति का वर्णन किया गया है। श्लोक का अर्थ। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षप्रायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। इसका अर्थ है, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करना, नॉट कंटेम्पलेटिंग एक्सटर्नल प्लेजर्स। योगी या मुनि अपने ध्यान में पूर्ण रूप से संलग्न रहता है और बाहरी भोगों या इंद्रिय विषयों के प्रति कोई मानसिक लगाव या आकर्षण नहीं करता। वह अपने मन को बाहरी संसार के आकर्षणों से मुक्त रखता है, ताकि वह भीतर की शांति और आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर सके। नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करना, फिक्सिंग दी गेज बिटवीन दी आईब्रोज। यह श्लोक ध्यान की एक विशिष्ट तकनीक को दर्शाता है, जिसमें योगी अपनी दृष्टि को अपनी भ्रिकुटी, आंखों के बीच पर स्थिर करता है। यह एक साधना है जिसे ध्यान कहा जाता है और इसे शरीर और मन को एकाग्र करने के लिए किया जाता है। ध्यान का उद्देश्य मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर परमात्मा के साथ एकात्मता की प्राप्ति है। जब ध्यान इस प्रकार स्थिर किया जाता है, तो व्यक्ति का मन शांति और संतुलन में रहता है। प्राण और अपान वायु को सम करना, बैलेंसिंग दी प्राणा एंड अपना वायु। प्राण और अपान वायु शारीरिक ऊर्जा के दो प्रकार हैं। प्राण वायु शरीर के भीतर जीवन शक्ति को बनाए रखती है, जबकि अपान वायु शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का कार्य करती है। ध्यान और योग में इन दोनों वायुओं को संतुलित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में कहा गया है
कि योगी या मुनि इन वायुओं को सम करके अपने शरीर और मानसिक स्थिति को स्थिर और नियंत्रित करता है। इस प्रकार का संतुलन मानसिक शांति और ध्यान की गहरी अवस्था में मदद करता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि का जीता हुआ, मास्टरिंग दी सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट। योगी का मन, इंद्रियां और बुद्धि पूरी तरह से नियंत्रित और समर्पित होती हैं। वह अपने इंद्रिय अनुभवों से परे जाकर आत्मा के सत्य में स्थित रहता है। यह योगी की आत्मनियंत्रण की अवस्था को दर्शाता है। जब मन, इंद्रियां और बुद्धि एकात्मता में होते हैं, तब व्यक्ति को आंतरिक शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। इस अवस्था में वह किसी बाहरी आकर्षण या विचलन से प्रभावित नहीं होता। मोक्षप्रायण मुनि, रिनंसिएंट डेडिकेटेड टू लिबरेशन। मोक्षप्रायण मुनि वह योगी होता है जो केवल मोक्ष, आत्म लिबरेशन की प्राप्ति के लिए समर्पित होता है। वह संसार की सांसारिक इच्छाओं और भोगों से परे परमात्मा के सत्य को प्राप्त करने के लिए साधना में निरंतर लगा रहता है। ऐसे मुनि को कोई भी इच्छा, भय या क्रोध नहीं प्रभावित करता। वह शांतिपूर्वक अपने आत्मा में स्थित रहता है, क्योंकि उसे अब किसी बाहरी वस्तु या स्थिति की आवश्यकता नहीं रहती। इच्छा, भय और क्रोध से रहित, फ्री फ्रॉम डिजायर, फियर एंड एंगर। ऐसे मुनि के मन में न कोई इच्छा होती है, न वह किसी से भयभीत होता है और न ही उसमें क्रोध का कोई स्थान होता है। वह किसी भी प्रकार के मानसिक विकारों से मुक्त रहता है। यह अवस्था मानसिक शांति की उच्चतम स्थिति है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से संतुलित और निःसंतुष्ट होता है। वह न तो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है और न ही अपनी आंतरिक इच्छाओं द्वारा बंधा होता है। वह सदा मुक्त है, ही इज ऑलवेज फ्री। इस श्लोक का निष्कर्ष यह है कि जब एक व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और जब वह अपने ध्यान में स्थिर होकर परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, तो वह सदा मुक्त रहता है। वह व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा के सत्य और शाश्वत ब्रह्मा में स्थित हो जाता है। उसकी स्थिति शांति, मुक्त और अडिग होती है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ध्यान और आत्मनियंत्रण के महत्व को बताते हैं। जो व्यक्ति बाहरी विषयों से परे अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और जो मोक्ष के मार्ग पर चलता है, वह सच्चे अर्थ में मुक्त है। ऐसे योगी के लिए कोई इच्छा, भय या क्रोध नहीं है और वह परमात्मा में स्थिर होकर सदा शांति और मुक्त अवस्था में रहता है। यह श्लोक ध्यान, आत्मनियंत्रण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन और मानसिक स्थिति की ओर इंगित करता है। यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक का हिस्सा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की विशेषताओं और उनके परमात्मा से जुड़ने के मार्ग को स्पष्ट करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भक्त परमात्मा को सभी यज्ञों और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का ईश्वर और संपूर्ण भूत प्राणियों का सच्चा मित्र और दयालु जानता है, वह शांति की प्राप्ति करता है। श्लोक का अर्थ। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, the one who is the enjoyer of all sacrifices and austerities। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि उनके भक्त यह जानते हैं कि सभी यज्ञों, तपों और धार्मिक क्रियाओं का असली उद्देश्य स्वयं परमात्मा को प्रसन्न करना और उनके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करना है। भगवान इन यज्ञों और तपों का सर्वोत्तम भोग करता है, क्योंकि ये सभी क्रियाएं उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी होती हैं। संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल दी गॉड्स ऑफ दी वर्ल्ड्स। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि वे केवल इस पृथ्वी के नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। सभी देवता और आत्माएं उनके अधीन हैं और वे उनके सर्वोच्च और अंतिम स्रोत हैं। उनका स्वभाव दिव्य और अपार है और वे सब कुछ का पालन करने वाले,
सर्वशक्तिमान है। संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थरहित, दयालु और प्रेमी, दी फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस, कंपैशनेट एंड लविंग। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को संपूर्ण भूत प्राणियों का सच्चा मित्र और प्रेमी बताते हैं। वे किसी भी प्राणी के प्रति स्वार्थ नहीं रखते, बल्कि अपनी अनंत दया और प्रेम से सभी जीवों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति निष्कलंक और निस्वार्थ प्रेम रखते हैं और उनकी सभी परेशानियों में सहायक होते हैं। तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। One who knows this truth attains peace. जो भक्त भगवान के इस दिव्य स्वरूप को, उनकी सच्चाई को जानकर और समझकर उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति से जुड़ता है, वह शांति को प्राप्त करता है। यहाँ तत्व से जानना का मतलब है कि भक्त भगवान को केवल शब्दों या बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि उनके वास्तविक स्वरूप, उनकी महानता, उनके प्रेम और करुणा को तत्व रूप में समझकर स्वीकार करता है। इस सच्चाई को जानने और समझने के बाद भक्त को आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह जानता है कि भगवान उनके साथ हैं और वे उनका भला चाहते हैं। निष्कर्ष: भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जब एक भक्त परमात्मा को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और स्वार्थरहित दयालु के रूप में जानता है, तो वह शांति को प्राप्त करता है। भगवान का यह श्लोक यह भी समझाता है कि शांति और आत्मसंतोष की प्राप्ति तब होती है जब हम अपने हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, भक्ति और प्रेम रखते हैं। जब भक्त भगवान के दिव्य रूप को समझकर उनका सेवन करता है, तब वह शांति और सच्चे सुख को प्राप्त करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। श्रीमद्भगवद्गीता का 5वां अध्याय, जिसका नाम कर्मसन्यास योग है, इस प्रकार समाप्त होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों के प्रति सही दृष्टिकोण, कर्मयोग और संन्यास के बीच का अंतर और शांति की प्राप्ति के मार्ग पर गहन चर्चा की है। कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परमात्मा के प्रति भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्ति के रास्ते हैं, लेकिन कर्मयोग को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह संसार के कर्मों में लगे रहते हुए भी आत्मा की शांति और परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने का साधन है। इस अध्याय में यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए निष्कलंक और निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, वह अंततः परम शांति को प्राप्त करता है। साथ ही कर्मयोग का मार्ग व्यक्ति को मन, इंद्रियां और बुद्धि पर नियंत्रण रखने के द्वारा आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। यह 5वां अध्याय जीवन के सत्य को समझने और उसमें शांति और संतुलन प्राप्त करने का एक महान मार्गदर्शक है।